हेलो। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की नोट्स। सबसे पहले हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय राज्य व्यवस्था का तात्पर्य भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था से, जिसके माध्यम से देश का शासन चलाया जाता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान एक दिन में नहीं बना, जबकि यह कई अधिनियमों के बाद पारित हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह भारत में ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने का पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर शासन कर रही थी। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर और अधिक नियंत्रण स्थापित किया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। कंपनी को दो भागों में बांटा, राजनीतिक और वाणिज्यिक। द्वैध शासन की स्थापना हुई। चार्टर्ड एक्ट 1813। यह अधिनियम कंपनी के व्यापारिक अधिकार को सीमित करने के लिए लाया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दी। भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। चार्टर्ड एक्ट 1833। यह अधिनियम भारत के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया। यह अधिनियम केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। चार्टर्ड एक्ट 1853। यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। विधायी और कार्यपालिका कार्यों को अलग किया। सिविल सेवाओं के लिए भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन किया। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना हुई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया। गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय सदस्यों को नामित किया। विधायी कार्यों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई और विधायिकाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। विषयों को दो भागों में बांटा, रिवर्स्ड और ट्रांसफर। यह पहली बार था जब भारतीयों को प्रशासनिक शक्तियां दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। भारत में संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव आया। केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किया गया।